चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। देखो, किसी भी समतल में चार बिंदुओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। अब इसमें एक आपको रिजल्ट दिखा दिया गया, चार बिंदु ले लिए ए बी सी डी। अब इन बिंदुओं को जोड़ने से जो आकृति बनेगी वो चतुर्भुज होगी। अब इसमें ये आपको मानक मानना पड़ेगा कि जो चार बिंदु आप लिए हुए हैं उसमें कोई भी तीन बिंदु जो होगा वो संरेख नहीं होगा। अगर कोई भी तीन बिंदु इसमें से अगर संरेख हो जाएगा तो फिर इससे आप चतुर्भुज नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे तीन बिंदु दिखाए गए ए बी सी, अगर ये एक ही रेखा पे स्थित है तो इनसे हम चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। तो ये मान के चलेंगे हम कि जब चार बिंदु की बात होगी तो उसमें कोई भी तीन बिंदु आपस में संरेख नहीं होगा। तो चार बिंदु ए बी सी डी ले लिया गया जिसमें संरेख नहीं है, तो ये जो आकृति बन रही है ये आकृति हो गई चतुर्भुज ए बी सी डी। अब चतुर्भुज ए बी सी डी, अब चतुर्भुज ए बी सी डी में चार भुजाएं और चार कोण, तो इसमें चार कोण हो गए ए बी सी डी और भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए, और चार कोण हो गए कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योगफल, जो चारों कोणों का योगफल जो है वो 360 अंश होगा। अब इसमें विकर्ण डायगोनल, तो सम्मुख शीर्षों को, चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को आप विकर्ण बोलेंगे। तो इसमें सम्मुख शीर्ष है दो, एक ए और सी और दूसरा बी और डी। तो इसको जोड़ेंगे तो आपको दो विकर्ण मिलेंगे, ए सी और बी डी। तो ये चतुर्भुज के विकर्ण होंगे। तो चतुर्भुज में चार भुजाओं से घिरी आकृति, चार भुजाएं, चार कोण और सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड को विकर्ण बोलेंगे। दैट्स ऑल। ओके।